हेलो एवरीवन। अगर आप स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा कमाना चाहते हैं तो ऑप्शन इज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट फॉर यू। पर प्रॉब्लम यही है कि इट्स ए हाई लेवरेज सिचुएशन, तो ज्यादा लोग जनरली इससे दूर भागते हैं। पर इस चैनल के थ्रू मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं आपको सिखाऊं कि ऑप्शन ट्रेड कैसे किया जाता है। देखिए, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में आपका आइडेंटिटी क्या है। मुझे पता है मैं कौन हूँ। मैं फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह से प्ले करता हूँ। एक तो मैं इन्वेस्टर हूँ। मैं कुछ सिक्योरिटी पे पैसा डालता हूँ और उसके बाद भूल जाता हूँ। तो क्योंकि मेरा जो टाइम हॉराइजन रहता है वो अराउंड 15 से 25 साल तक का टाइम हॉराइजन रहता है। मैं उस बिजनेस को ग्रो करने देता हूँ और उस बिजनेस के साथ खुद को भी ग्रो करते हुए देखना चाहता हूँ। बेसिकली दिस इज वेरी बोरिंग। तो दूसरी तरह से जो मैं करता हूँ वो मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। और स्पेसिफिकली मैं निफ्टी 50 इंडेक्स ऑप्शन राइट करता हूँ। और जब भी मैं एक ऑप्शन राइट करता हूँ तो मेरा हमेशा ये कोशिश रहता है कि मैं विद इन 1 डे उस ऑप्शन को प्रॉफिट लेके स्क्वायर ऑफ कर दूं। तो इस चैनल का मेरा गोल यही है कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेड कैसे किया जाता है। पर मैं किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूँ नहीं, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ सिखा सकता हूँ। आप इससे सीखना है तो सीखिए। और यू हैव टू बी द मेन, द हार्ट ऑफ द सिचुएशन इज यू हैव टू बिकम मास्टर बाय योरसेल्फ। तो देखिए, शायद आपको ऑप्शन के अपसाइड एंड डाउन साइड पता है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि इसका डाउन साइड तो है। डाउनसाइड ये है कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में अनलिमिटेड लॉस लेने की तैयार है, तो विच इज प्रीटी बिग। पर इसके बहुत सारे अपसाइड भी है। तो पहली बात तो ये है कि ये ऑप्शन अकेला एक लौता इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको कंप्लीटली फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। यू कैन बी आउट ऑफ द रैट रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर यू कैन गो टू योर बॉस एंड यू कैन फायर योर करंट जॉब। आप कुछ भी कीजिए, दुनिया भर में घूमिए, दुनिया में जो भी चीज करने के लिए पैसा चाहिए उस सारी चीज में आप अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं। और आपको ये सोचने की जरूरत भी नहीं है कि अगले हफ्ते आपका बिल कौन भरेगा। एसेंशियली दिस कैन मेक यू अचीव द अल्टीमेट फ्रीडम दैट यू आर लुकिंग फॉर इन योर लाइफ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ रियलिस्टिक नंबर आपके सामने रखना चाहता हूँ। मानिए आप एक ऑप्शन इनिशिएट करते हैं, आइदर आप ऑप्शन राइट करते हैं या फिर ऑप्शन बाय करते हैं, और मार्केट से 20 पॉइंट लेके आप निकल निकल जाते हैं। तो ये 20 पॉइंट अगर आप एक लॉट में खेलते हैं तो आपका डेली इनकम 1500 रुपया तक हो सकता है। अगर आप 5 लॉट में खेलने की क्षमता रखते हैं तो आपका डेली इनकम 7500 रुपया होगा। और अगर आप में 10 लॉट लेके खेलने की दम है तो एक ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड में डेली आप 15,000 कमा सकते हैं। और अगर आप मुझे ये बताएं कि आप में इतना ज्यादा लॉट लेके खेलने की क्षमता नहीं है, विच इज एक्सेप्टेबल, तो फिर भी आप ये कोशिश कीजिए कि आप दिन में मल्टीपल ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अगर आप एक लॉट में दिन में 2 ट्रेड लेते हैं तो आपका डेली इनकम होगा 3,000 रुपया। और अगर 2 लॉट लेके आप 2 ट्रेड इनिशिएट करने की क्षमता रखेंगे तो आपका डेली इनकम होगा 6,000 रुपीज। और अगर ये मान लेते हैं कि एक महीने में कुछ 20 ट्रेडिंग डेज है, तो 1 lot 2 trades will give you 60,000 rupees, and 2 lots 2 trades per day will give you 1,20,000 rupees. आई डोंट नो अबाउट यू, बट जिस दिन मुझे ये नंबर मेरे दिमाग में सेटल डाउन किया, आई रियलाइज कि ऑप्शन इज अ मनी मेकिंग मशीन। तो मैं ऑप्शन को कैसे अप्रोच करता हूं, तो विच इज वेरी सिंपल। मैं ऑप्शन चेन की तरफ देखता हूं और उसको एक्सटेंसिवली स्टडी करता हूं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
उसके बाद मैं टेक्निकल चार्ट को देखता हूँ और उसको एक्सटेंसिवली स्टडी करने के बाद ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट किस तरफ है। अगर मुझे लगा कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो मैं पुट ऑप्शन राइट करता हूँ, और अगर मुझे लगा कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ है तो मैं कॉल ऑप्शन राइट करता हूँ। और ज्यादा लालच किए बिना 15 25 15 से 25 पॉइंट लेता हूँ और मार्केट से 9 2 11 हो जाता हूँ। तो मेरा जो रिसर्च होता है ऑप्शन चेन में उसका मैं एक थोड़ा सा सिनॉप्सिस यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 28 जैन एक्सपायरी का ऑप्शन चेन लिया है और सबको पता है 22 जैन को निफ्टी 50 का क्लोजिंग 14,371.90 पे हुआ है। मतलब हम यहाँ पे कहीं पे इन द मनी है। तो ज्यादातर जो एक्शन है इन द मनी के आसपास ही होता है। तो अगर मैं 14,400 पे लूं और मैं पुट साइड की तरफ देखूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पुट राइट हुआ है। ऑलमोस्ट मोर देन 8,000 लॉट का पुट राइट हुआ है। पर अगर मैं इसी स्ट्राइक में कॉल की तरफ देखूं, बाप रे बाप, यहाँ पे मोर देन 14,000 लॉट का कॉल राइट हुआ है। इसका मतलब ये है कि ट्रेडर्स को अभी लग रहा है कि 14,400 is a significant resistance. It's a better resistance than a support. तो मैं इसी को रेजिस्टेंस मान के, इमीडिएट रेजिस्टेंस मान के चलूंगा। और इसके ऊपर अगर जाता हूं तो देखता हूं कि 14,500 पे, अरे बाप रे बाप, 28,000 से ज्यादा लॉट की कॉल राइटिंग हुई है। मतलब ट्रेडर ने ये मान लिया है कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 14,500 तो टूटने वाला ही नहीं है। तो अगर इतने इमीडिएट रेंज में इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसका एक इनिशियल जो इंडिकेशन है वो यही होता है कि मार्केट शायद नीचे की तरफ थोड़ा लुढ़केगा। पर देखते हैं नीचे की तरफ सपोर्ट में क्या है। तो सपोर्ट की तरफ जब देखने जाते हैं तो 14,300 पहले उभर के आते हैं, जहां पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। पर नया जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो कुछ ज्यादा खास नहीं है। अगर हम 14,200 पे जाते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। पर अगेन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कुछ ज्यादा खास नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे नया ओपन इंटरेस्ट न्यू ट्रेडिंग सेशन जब 22nd, जब 25th को मार्केट खुलने वाला है तब ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। वो हम प्रिडिक्ट पहले से नहीं कर सकते हैं। तो इमीडिएट रेंज में जो सपोर्ट है वो 14,300 से 14,200 है। अगर हम थोड़ा और नीचे की तरफ जाते हैं, 14,000 देखते हैं, तो 14,000 में ना तो पुट राइटिंग का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, बल्कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा है। तो लोग इतने नीचे जाके पुट राइट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि निफ्टी को थोड़ा नीचे लुढ़कने का चांस है। और लास्ट चीज जो मैं ऑप्शन चेन से देखता हूं वो है इस रेंज को। देखिए इस रेंज को मैंने आइडेंटिफाई किया है और इसको मैं बोलता हूं गब्बर का डर। लोग को मार्केट नीचे लुढ़कने का इतना डर है कि देखिए यहाँ पे सब ऑप्शन फोल्ड कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ पे पुट राइट किए थे वो लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही निकलता है कि मार्केट शायद थोड़ा नीचे की तरफ लुढ़कने वाला है। तो देखते हैं अभी कि चार्ट क्या बोलता है। देखिए चार्ट में लगातार लास्ट 2 दिन का जो कैंडल बना है, लाल कैंडल बना है, और ये क्लियरली दिखा रहा है कि ये नीचे की तरफ जाना चाहता है। पर अगर नीचे की तरफ जाना चाहता है तो प्रीवियसली 14,200 पे आके एक बार मार्केट बाउंस बैक किया है। और 14,200 पे मैं देखता हूं अगले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे ना तो सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंस है, बल्कि 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो 14,200 एक बहुत ही क्रेडिबल सपोर्ट बन के उभर के आने की पॉसिबिलिटीज है। पर ऊपर वाला ना करे कि 14,200 भी टूट जाए तो उसके नीचे
13,950 जिस दिन यहाँ पे एक ऐसा पिन बार बना था, बुलिश पिन बार बना था, तो ये अगला पड़ाव हो सकता है, ये अगला सपोर्ट लेवल हो सकता है। पर जिस तरह से मैं मार्केट को देखता हूं, मुझे लगता है निफ्टी नीचे जाएगा, पर इसी रेंज में निफ्टी बाउंस बैक करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा और 15,800 की तरफ भागने की कोशिश करेगा। देखिए, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें और ये डिस्क्लेमर पढ़ लें। ओके, तो ये है मेरा खुद का बिग बोल्ड प्रेडिक्शन, जो कि 25 जैन को 25 जैन की जो ट्रेडिंग सेशन है उसका मेरा प्रेडिक्शन ये है। देखिए, मेरा ओवरऑल जो मार्केट को लेकर रुझान है वो लॉन्ग है। मतलब मुझे श्योर पता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वी आर इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग बुल रन। पर अपकमिंग जो ट्रेडिंग सेशन है या फिर अपकमिंग फ्यू ट्रेडिंग सेशन में मेरा रुझान है कि मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज है। इस सिचुएशन में अगर मंडे को मार्केट खुलता है और नो गैप अप और गैप डाउन का सिचुएशन रहता है, तो आई थिंक मार्केट विल try to go up. It will try to find a resistance and then it will go down. अगर गैप अप की सिचुएशन निकलता है तो मार्केट विल फॉल वेरी क्विकली। अगर गैप डाउन की सिचुएशन पैदा होता है तो मुझे लगता है मार्केट विल स्टिल ट्राई टू गो अप फॉर द इनिशियल फ्यू आवर्स एंड देन इट इज गोना फॉल एंड इट विल करेक्ट इटसेल्फ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ नया सीखने को मिला, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना मत भूलिए। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।